सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड आज ये वीडियो जो है वो उन बच्चों के लिए है जो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के अंदर है और जो बच्चे 10th और 12th का एग्जाम देने वाला है, क्योंकि आपके पास अब समय बहुत कम बचा है और इस कम समय में आपको कैसे बेटर प्रिपरेशन करनी है वो इस वीडियो से आपको आज पता चलेगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, अगर देखो सबसे पहले एज अ टीचर मैंने एक चीज नोटिस की है कि एक टॉपर बच्चा जो होता है और एक जो एवरेज बच्चा होता है, इनके बीच में एक बहुत कॉमन डिफरेंस होता है, वो होता है उनकी हैबिट। क्योंकि आपकी हैबिट ही डिसाइड करती है कि आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, है ना। दूसरी चीज जो होती है वो होती है कि जो टॉपर बच्चा होता है उनकी मेंटल एनर्जी जो है वो एवरेज बच्चे से ज्यादा स्ट्रांग होती है। जो टॉपर बच्चा होता है वो कभी अननेसेसरी अपनी मेंटल एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं करता है ना। वो अननेसेसरी डिबेट में कभी नहीं पड़ता है। वो हो सके उतना एनर्जी सेव करता है ताकि पढ़ते टाइम पे ब्रेन उतना ही उस एनर्जी को यूज कर सके पढ़ा हुआ चीजें याद रखने के लिए, है ना। देखो बहुत सिंपल सी चीज है कि बोर्ड एग्जाम होती है, सबको सेम टाइम मिलता है, बट रिजल्ट जब आता है तब सबका अलग अलग आता है। तो ये ही एक प्रॉब्लम है कि जो टॉपर बच्चा होता है और एक जो एवरेज बच्चा होता है, उनकी हैबिट और उनके मेंटल एनर्जी ये दोनों आपसे बहुत ही अलग होती है। अब हैबिट में क्या होता है कि जो टॉपर बच्चा होता है वो अप्रैल मंथ से ही हैबिट में आ जाता है। वो अप्रैल मंथ से ही डिसाइड कर लेता है कि मुझे रोज 5 बजे उठना है और 6 बजे तक या 6:30 तक मुझे पढ़ना है। जो एवरेज बच्चा होता है वो अक्टूबर नवंबर में डिसाइड करता है कि हाँ अब मुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि मुझे पास होना है। ठीक है, बट ठीक है, ये चीज को हम अब बात करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। बट ये लास्ट 3 मंथ जो है ये भी आपका रिजल्ट बदल सकता है अगर अभी भी आप इस 3 मंथ में आपकी जो हैबिट है उसको अगर आप चेंज कर लेते हैं। तो देखो हैबिट का बहुत सिंपल मतलब होता है कि एक स्टूडेंट जो है वो डेली 40 या 45 एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है ना। एक नीट और जेडब्ल्यू के बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं तो एक स्टूडेंट जो है वो अगर 40 या 45 एमसीक्यूज डेली सॉल्व कर रहा है तो मंथली उसकी एवरेज कुछ 1000 प्लस एमसीक्यूज की आती है। बट एक बच्चा जो है वो एक मोटिवेशनल वीडियो देख लेता है या तो फिर कहीं से इंस्पायर हो जाता है थोड़े दिन के लिए और वो एक दिन के अंदर 100 या 200 एमसीक्यू सॉल्व कर लेता है, तो वो अब पूरा महीना कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आप को गिनाएगा कि मैंने 100 या 200 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। तो ये हैबिट है। टॉपर बच्चे के अंदर कंसिस्टेंसी है कि मुझे डेली इतना काम करना है ना। और मोटिवेशन में क्या होता है, आपने कोई अच्छा वीडियो देख लिया, आप मोटिवेशन ले लिए और आप एकदम इमोशनल हो गए कि अब तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा भाई, अब मैं पढ़ूंगा, देखो अब कल से मेरा कमबैक होगा, है ना। और ये कमबैक कभी किसी का इतना जल्दी होता नहीं है, क्योंकि कमबैक करने के लिए आपको आपकी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। मैं बार बार इस हैबिट वर्ड को इसीलिए आपको बताया जा रहा हूँ कि आप अगर आपकी हैबिट चेंज कर लोगे ना तो इस दुनिया में आपको कोई भी काम जो है ना वो आसान लगेगा। चाहे वो पढ़ाई हो या चाहे आप बड़े होके आगे होके बिजनेस करें या आप फर्दर आगे स्टडी करेंगे, उन सब चीज़ों के लिए ये बड़ी हैबिट वाली चीज़ जो है वो बड़ी काम आती है। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे आपको कहा कि एक बच्चा रोज 40 या 45 एमसीक्यू सॉल्व करता है, एक बच्चा एक दिन में 100-200 एमसीक्यू सॉल्व करके उसके बाद वो फिर रिलैक्स हो जाता है ना। तो यहाँ पे हैबिट की बात होती है, कंसिस्टेंसी की बात होती है। मोटिवेशन होना अलग चीज है, कंसिस्टेंसी को फॉलो करना अलग चीज है। और कंसिस्टेंसी को वही बच्चा फॉलो कर सकता है जिसके अंदर हैबिट हो कि भाई मुझे रोज इतना करना ही है और मैं करूंगा, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, ये मेरी आदत है, सुबह उठ के मुझे यही करना है सबसे पहले, ये आदत है, हैबिट है ना। जैसे एग्जाम्पल मान लो कि एक दिन में 5 घंटा पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बच्चा जोश में आकर पढ़ लेगा कि चलो आज मैं 5 घंटा पढ़ लेता हूँ। बट डेली 5 घंटा पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो डेली 5 घंटा पढ़ना है ना, यहीं पे आपको ये हैबिट बनानी है कि मुझे डेली 5 आवर्स कैसे पढ़ने हैं। मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ और ये रियल स्टोरी है। ठीक है, एक स्टूडेंट था जो बड़ा ही वीक था, वीक नहीं था एक्चुअली, वो पढ़ने में अच्छा था, वीक कहना मेरे ख्याल से गलत हो जाएगा। वो पढ़ने में अच्छा था, बस उसकी हैबिट नहीं थी पढ़ने की कि रोज मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसके एक फेवरेट टीचर थे, और मैं इस फेवरेट टीचर वर्ड से एक आपको बात बताता हूँ कि आपके जीवन में एक ऐसे टीचर जरूर होने चाहिए जिससे आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम लेके जाएंगे आपको वो सॉल्व करके देंगे और आप हमेशा कॉन्फिडेंस में रहोगे कि यार मेरे लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम आ जाए मैं इस टीचर के पास जाऊंगा, वो मुझे सोल्यूशन जरूर बताएंगे, है ना। तो एक ऐसे टीचर्स आपके जीवन में जरूर होने चाहिए। तो वो बच्चा गया अपने टीचर के पास और उसने कहा कि सर दिवाली चली गई, अब मुझे नहीं लगता कि मैं पास हो पाऊंगा, क्योंकि मेरा अभी तक का जितना भी रिजल्ट है वो सारा का सारा रिजल्ट मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चला कि मैं सिर्फ बॉर्डर लाइन पे पास हो रहा हूँ,
मतलब मेरे डांडी उड़ भी सकती है ना। उसने कहा टीचर को, तो टीचर हंसने लगे, बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब क्या करे बोल। तो बोले सर 3 मंथ बचे हैं, मैं क्या करूँ आप ही बताओ। तो उसने कहा एक काम कर, तू घर जा, तो कल पूरा दिन वही करना जो तूने इतने 6-7 महीनों में किया है। तो उसने बोला कि सर फिर तो मेरा एक दिन और वेस्ट होगा। टीचर ने कहा ठीक है होने दे भाई, तूने जब 6-7 महीने वेस्ट किए हैं तो एक दिन में तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो वो टीचर को बड़ा मानता था। उसने कहा ठीक है टीचर, मैं घर जाता हूँ। और उसने सुबह उठा और लिखना स्टार्ट कर दिया। सुबह से क्या किया उसने, शाम तक जो भी चीजें उसने की वो सारी चीजें उसने नोटिस की, एक बुक में एक पेज पे लिखा। और फिर दूसरे दिन गया अपने टीचर के पास। तो उसने कहा कि सर ये वो चीजें हैं जो आपने कहा था। तो टीचर्स ने देखा, उसमें लिखा था कि मैं सुबह 8:30-9 बजे उठा हूँ, फिर मैं फ्रेश हुआ हूँ, मैंने 10-10:30 बजे मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, फिर मैंने थोड़ा अपना मोबाइल देखा, फिर मैंने थोड़ा पढ़ाई किया, फिर मैंने वापस टीवी देखा, फिर मैंने खाना खाया, फिर वापस टीवी देखा, फिर मैं थोड़ा सो गया, फिर मैं कोचिंग गया, फिर अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड किया, फिर घर आया, फिर टीवी देखा। सब कुछ लिखा था, ठीक है। टीचर्स ने कहा एक काम कर, तो अपना मोबाइल निकाल। टीचर्स ने कहा अपना तू मोबाइल निकाल। बच्चे ने अपना मोबाइल निकाला, बोला ठीक है। टीचर्स ने कहा इसका लॉक खोल। उसने लॉक खोला और टीचर्स ने उसके अंदर से सारे सोशल मीडिया के ऐप उड़ा दिए। उसने कहा सर बोला तूने कहा था कि सर आप जो कहोगे वो मैं 3 महीना करूंगा, तो बोल। बोला हाँ सर ठीक है। उस टीचर ने सारे सोशल मीडिया के ऐप उड़ा दिए, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सब कुछ, ठीक है, जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ टीचर्स ने ढूंढा कि वो डिस्ट्रैक्ट कहाँ हो रहा था। स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले ढूंढना है, या तो आप अपने टीचर से पास जाइए और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप डिस्ट्रैक्ट कहाँ हो रहे हो, आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट कहाँ हो रहा है। फिर टीचर ने उसको कहा कि ठीक है एक काम कर, मैंने ये सब तो कर दिया, ठीक है, अब तो एक काम कर, लिख सुबह 6 बजे डेली उठेगा इस 3 महीने के लिए। स्टूडेंट ने कहा ठीक है सर मैं उठूंगा। तो उसके टीचर ने एक स्टार्टिंग में एक लाइन कही, देख अगर तू फॉलो कर सकता है ना तो लिख, वरना मत लिख, वरना जो चल रहा है चलने दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पास हो जाएगा तो हो जाएगा, है ना। तो उसने कहा कि नहीं सर, चेंज तो करना है इस बार, मतलब कम बैक करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो टीचर्स को भी लगा कि चल यार अच्छा बच्चा है और मुझे बहुत मानता भी है, तो मैं ट्राई करता हूँ, शायद मेरी ट्राई पे उसका रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो लिखा 6 बजे उठना है, 9:30-10 बजे तक 7 बजे तक फ्रेश होना है, फिर 7 से लेकर 10 बजे तक पढ़ना है। ऐसा सब कुछ पूरा टीचर ने टाइम टेबल बना के दिया, जिसमें काफी अच्छा टाइम टेबल था। मतलब वो अपने आप को रिफ्रेश भी रख पा रहा था, उसको ब्रेक भी मिल रहा था पढ़ाई के बीच में, है ना। अब सच नहीं मानोगे, वो बच्चा जो बच्चा बॉर्डर लाइन पे पास होता था, कि जहाँ पे 80 में से या 100 में से 10 बॉर्डर लाइन पे आता था, वो 75% रहा है। और उस बच्चे ने उस दिन एक चीज समझ ली कि अगर मैं किसी भी चीज का हैबिट बना लूंगा ना तो मेरा रिजल्ट बदल जाएगा। मैं किसी भी चीज का हैबिट बना लूंगा ना तो मेरा रिजल्ट जो है वो बदल जाएगा। और वो बच्चे ने फिर ठान लिया कि अब मुझे अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि समय आने पे अगर आप अपनी हैबिट बदल लोगे ना, इस चीज को ध्यान से सुनो, अगर समय आने पे आप अपने हैबिट बदल लोगे ना तो फायदा है, और अगर समय आने पे आपने अपनी हैबिट नहीं बदली ना तो समय आपकी हैबिट बदल देगा, और ये सच है, ठीक है। दूसरी चीज, आपका जो माइंडसेट है वो बड़ा ही खतरनाक है, ठीक है। अब कोई भी हो, चाहे कोई भी बच्चा पढ़ने बैठता है ना, सबसे पहले उसका माइंडसेट चेंज होता है। 10-15 मिनट पढ़ेगा, 1 आवर पढ़ेगा, उसके बाद वापस उसका ध्यान भटक जाएगा, है ना, मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा। तो वो टीचर ने क्या किया था, सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें उड़ा दी। ना तो इंस्टाग्राम है, ना स्नैपचैट है, सिर्फ व्हाट्सएप है, शायद उसका स्कूल कोचिंग का ग्रुप होगा उसमें, है ना। उसका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया वहां पे। आपका माइंडसेट जो है ना, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। आपका जो माइंडसेट है ना वो 2 तरीके से होता है, एक डॉग वाला माइंडसेट और एक लायंस वाला माइंडसेट। डॉग वाला माइंडसेट क्या होता है, आप डॉग के आगे रोटी का टुकड़ा लेके जाओ, आप लेफ्ट घुमाओगे रोटी का टुकड़ा तो वो लेफ्ट देखेगा, आप राइट घुमाओगे तो वो राइट देखेगा। ये आपका माइंडसेट है फिलहाल, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो, कि भाई मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो आपका ये माइंडसेट हो सकता है कि आप थोड़ी देर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 5-10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, कि थोड़ी देर ये कर लो, थोड़ी देर वो कर लो। ये सारी चीजें जो है वो आपका माइंडसेट है। दूसरा माइंडसेट होता है लायंस वाला। आप जाओ लायंस के सामने एक टुकड़ा लेके मांस का, और फिर आप ऐसे वैसे करो, वो नहीं देखेगा, वो मुंडी भी नहीं हिलाएगा, वो सीधा आप पे ध्यान रखेगा, क्योंकि उसका गोल आप हो, आपके हाथ में टुकड़ा मतलब गोल आप हो, कि उसको आपको भी पकड़ना है, टुकड़े को भी पकड़ना है। डॉग वाला माइंडसेट नहीं है कि रोटी का टुकड़ा यहाँ फेंका तो यहाँ देख लिया, यहाँ फेंका तो यहाँ देख लिया, नहीं, वो सीधा आप पे फोकस कर रहा है। तो आपको लायंस वाला माइंडसेट बनाना है, आपको सीधा देखना है कि मेरा गोल क्या है, अच्छा रिजल्ट लाना, तो मैं अच्छा रिजल्ट लाऊंगा,
उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं अपने हैबिट चेंज कर दूंगा, है ना। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, तो मैं कर लूंगा। टॉपर बच्चा सोने से पहले नेक्स्ट डे का शेड्यूल बना के सोता है कि कल मुझे ये करना है। एवरेज बच्चा क्या करता है, कल देखा जाएगा क्या करना है। तो ये आपके सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आपको दूसरे दिन पता ही नहीं है करना क्या है। जब आपको यही नहीं पता है दूसरे दिन करना क्या है, तो आप दूसरे दिन उठ के सबसे पहले तो ये सोचोगे कि मुझे करना क्या है। वही टॉपर बच्चा जो है उसका तो फिक्स है कि आज मुझे ये चैप्टर रिवाइज करना है, तो वो अपना रिवीजन स्टार्ट कर देगा, है ना। अब ये रिवीजन वाली बात से बताता हूं कि बच्चों को रिवाइज किस तरीके से करना चाहिए। आपको पता है, मैं आपको एक ये बताता हूँ। अब कुछ फेस आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलते हो, जैसा कि आप अपने पेरेंट्स का फेस ले लो, अपने बेस्ट फ्रेंड का फेस ले लो, आपके स्कूल में आपके टीचर से आपके प्रिंसिपल का फेस ले लो, क्योंकि आप वो फेस कंटिन्यूस रोज देखते हो। जैसे आपके स्कूल के अगर कोई टीचर होंगे तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक आप उस टीचर को डेली देख रहे हो, है ना, स्कूल के अंदर, मतलब आप 10-12 साल उस टीचर को देखे, तो आप उसका फेस कभी नहीं भूल सकते। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आपका ब्रेन जो एक बार पढ़ा है वो 4 महीना नहीं पढ़ोगे तो याद रखेगा? नहीं याद रखेगा ना। आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा बीच बीच में। आप वो फेस रोज देख रहे थे तो आपके ब्रेन को याद हो गया कि भाई मैं इसको रोज देख रहा हूँ, ये मेरे टीचर्स है। तो आपने अप्रैल में पढ़ा हुआ सीधा आप अक्टूबर नवंबर में अगर वो चैप्टर ओपन होगा तो कैसे याद करेगा ब्रेन? ब्रेन को याद ही नहीं आएगा, बहुत थोड़ा थोड़ा याद आएगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ पढ़ा होगा। तो बेटा हर हफ्ते आपको रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। और अभी तो आपके पास 3 मंथ है सिर्फ, है ना, 2.5 से 3 महीने। तो आपको तो बहुत सारा रिवीजन करना पड़ेगा। आपको आपका जो शेड्यूल है, आपका जो टाइम टेबल है वो बहुत अच्छी तरीके से बनाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जोश में आकर टाइम टेबल बनाते हैं, फिर वो फॉलो नहीं कर पाते, है ना। और एकदम बहुत डेंजर टाइम टेबल होता है भाई। उनका टाइम टेबल और प्राइम मिनिस्टर का टाइम टेबल शेड्यूल सेम हो जाता है। ऐसा लगता है यही दोनों इंसान बिजी है, क्योंकि वो उनका टाइम टेबल भी उतना ही स्ट्रिक्ट चलता है जितना ये बच्चा बना रहा है। तो बच्चा एकदम खतरनाक टाइम टेबल ना सेट करे भाई, आप पहले उस हैबिट में आ जाओ। पहले आप 4 घंटे पढ़ने की आदत डालिए, 3 घंटे पढ़ने की आदत डालिए, है ना। तो उसके लिए आपको पहले तो डिस्ट्रैक्शन क्या है वो हटाना पड़ेगा, है ना। दूसरी चीज, जब रिवीजन की बात कर रहे थे हम लोग, है ना, तो रिवीजन में ना रिसोर्सेज का बहुत प्रॉब्लम आता है। मैंने नोटिस किया बच्चे एंड में क्या करते हैं पता है कि जो उनके फ्रेंड्स होते हैं कहीं और स्कूल में है या कहीं और कोचिंग में है, तो उनका मटेरियल देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार अब मैं अपना नहीं, इसका मुझे इजी लग रहा है, मैं ये पढ़ लेता हूँ। तो ब्रेन सोचेगा भाई तूने पढ़ा था ये, रिवाइज यहाँ से कर रहा है, तो मैं याद किसको रखूं? आप अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, है ना। आप अपने नोट्स को याद रखिए, आप अपने नोट्स को ही फॉलो कीजिए, तो ब्रेन को याद आएगा कि हाँ भाई इसने ये पढ़ा था, मैं यही चीज जो है याद रखूंगा क्योंकि इसने ये नोट्स पढ़ा था, तो रिवीजन में भी यही पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीजें जो होती है, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है आपके टॉपिक के रिलेटेड, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, चाहे मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, तो आप उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि ये 3 मंथ में आप जितना फंडामेंटल क्लियर रखेंगे ना, उतना ही एग्जाम में आपको फायदा होगा। दूसरी चीज, आपको PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे। जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे, आपको PYQ सॉल्व करना है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में 4 पेपर सॉल्व कर लिए, नहीं, एक दिन में 2 पेपर, एक दिन में 2 पेपर काफी है, 2 सैंपल पेपर काफी है। अब जब भी टाइम टेबल बनाओ, एक चीज को याद रखो कि आपके ऊपर अननेसेसरी बर्डन नहीं आना चाहिए, है ना। अननेसेसरी बर्डन आएगा तो फिर आप कभी पढ़ नहीं पाओगे, आप खुद बोर हो जाओगे कि नहीं यार अब नहीं होगा, अब फेड अप हो जाओगे, है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरीके से टाइम टेबल बने, या तो आप किसी अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, कि जहां पर टाइम टेबल में आपको आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स भी हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू 6-7 घंटा पढ़ ले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप टाइम टेबल को वैसा सेट कीजिए कि जहां पे आप 2 आवर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले रहे, फिर आप 1.5 आवर की पढ़ाई कर रहे, फिर आप ब्रेक ले रहे। तो जितना इस तरीके से पढ़ेंगे ना, उतना आपको ज्यादा फायदा होगा, है ना। और दूसरा, अलग अलग रिसोर्सेज के पीछे एंड में मत भागिए। एंड में बच्चे उसका नोट्स अच्छा लगा तो वहां से पढ़ लेता हूँ, नहीं, आपके ब्रेन ने जहां पूरे साल भर जहां से पढ़ा है वहीं आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप वहां से रिवाइज करेंगे तो आपको ब्रेन को याद आएगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। लास्ट एक ही चीज कहूंगा कि आप ये 3 मंथ के अंदर, अभी जो आपके पास समय बचा है उसमें आपको PYQs भी सॉल्व करने रहेंगे, है ना। हो सके उतने PYQs को आप सॉल्व कीजिए, पढ़िए, रिवाइज कीजिए, है ना, ताकि आपको पता चले कि नंबर ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, है ना। दूसरी चीज, आपको सैंपल पेपर भी सॉल्व करने होंगे, तो आप कोशिश कीजिए कि दिसंबर में या नवंबर में आप
एक वीक में कम से कम 4 से 5 सैंपल पेपर सॉल्व करने चाहिए, है ना। 4 सैंपल पेपर आप एवरेज रखिए एक वीक में, तो करीबन करीबन मुझे लगता है कि 10-15 सैंपल पेपर सॉल्व करने से 10th स्टैंडर्ड को तो काफी बेनिफिट हो जाता है, मतलब बहुत अच्छे से हो जाता है वो। 12th स्टैंडर्ड को भी सेम चीज फॉलो करना चाहिए कि भाई एक वीक में कम से कम 3 से 4 सैंपल पेपर उनको भी सॉल्व करें, ताकि उनको भी काफी बेनिफिट मिले। बट यस, डेफिनेटली 12th स्टैंडर्ड जिन्होंने साइंस लिया है उनको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, स्पेशली फिजिक्स के अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। केमिस्ट्री के अंदर भी आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। मैथ्स के अंदर भी आपको इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सारी चीजों के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो पिछले सालों में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, इनको आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको एक रफली आइडिया मिलेगा कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते। और लास्ट में एक ही चीज कहूंगा कि आप अपने हैबिट को चेंज कर लो, ठीक है ना। ये 3 मंथ आप सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दो, आप एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाइए जिसे आप फॉलो करके अपने रिजल्ट को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, एंड मोमेंट पे आप हमेशा डाउट सॉल्विंग लेक्चर अटेंड कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें आपके दोस्त के डाउट भी आपको बहुत काम आ जाएंगे, वहीं से भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, है ना। टॉपर्स का डाउट क्या पूछते हैं अपने टीचर्स को, वो भी आप सुनिए ध्यान से, उनका सोल्यूशन भी सुनिए ध्यान से। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमें पता ही नहीं होती है और हमने शायद वो पढ़ी नहीं होती है, शायद हमसे छूट गई होती है या जो भी हो, बट वो डाउट सॉल्विंग के लेक्चर्स बैठना बहुत ही अच्छी बात होती है। और जहाँ पे भी स्कूल में, कोचिंग में आपको लगे कि डाउट सॉल्विंग लेक्चर है, आप तुरंत जाइए, है ना। कुछ नहीं तो आपके डाउट्स आप खुद पूछिए और दूसरे के जो डाउट्स है वो भी सुनिए, ताकि आपको इससे बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, तो एंड ऑफ द वीडियो में यही कहूंगा कि आप सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन हटाओगे, आप एक शेड्यूल बनाओगे, आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे और आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे और एक अच्छी हैबिट से 3 मंथ पढ़ाई करोगे, तो आपका रिजल्ट जो है वो मुझे श्योरिटी है कि वो बदल जाएगा यहाँ से, है ना। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही यूजफुल रहेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।